2 सितंबर के हड़ताल ने हुकूमत को मजबूर किया कि उन्होंने नज़रसानी शुरू की है IPPs के साथ और कंपनियों के हवाले से इक़दाम शुरू किए, लेकिन ये नाकाफ़ी इक़दाम है। इससे बिल्कुल हम मुतमईन नहीं हैं। हमारा क़तअन ये मुतालिबा नहीं था कि आप कंपनियों के इंचार्जेस को और डायरेक्टर को तब्दील करें। हमारा मुतालिबा यही है कि IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी की जाए। और गवर्नर हाउस देखे वो वफाक का नुमाइंदा है, और मैं क्लियर करूं कि अगर हुकूमत ने हमारी बात को नहीं सुनी तो हम इससे अगला इक़दाम भी करेंगे, और वो पहिया जाम हड़ताल की सूरत में भी है और वो इस्लामाबाद की सूरत में भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हम क्वेटा, कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर गवर्नर हाउसेस पर धरना दे और पुरअमन धरना, ताकि अवाम का एक पैगाम हुक्मरानों को मिल जाए। मैं तो चाहता हूँ 2 सितंबर को जो हड़ताल हुई है उसी को बेस बनाकर अगर इस हुकूमत की अहलियत होती तो IPPs के साथ दोबारा मुआहिदे करते कि हमारी कौम नहीं मानती। उसी को बेस बनाकर वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ मुज़ाकरात कर सकते थे कि देखिए कराची से लेकर चतराल तक हमारी कौम इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इस हुकूमत के साथ माफियाज नहीं है, कम अज कम लैंड माफिया, ड्रग माफिया, शुगर माफिया, आटा माफिया पहले वो कौमी असम्बली, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में मौजूद थे, चारों तरफ वज़राए आज़म को अपने गिरफ्त और लपेट में लेते थे। ये तो 5, 6, 10 लोगों के एक मुख्तसर काबीना है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ये सलाहियत रखती है कि अगर माफियाज पर हाथ डालना चाहे तमाम सिक्योरिटी इदारों की मामलत लेकर ये डाल सकती है। लेकिन हम चाहते हैं स्मगलिंग बंद करना अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन असल अच्छी बात यही है कि कीमतों में इजाफा वापस ले लें। इनका आर्टिकल है और 224 के रोशनी में इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि वो इलेक्शन का इनेकाद करे। तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, उनसे भी राबिता कर रहे हैं, हम सब एक इलेक्शन के लिए निज़ाम बनाने पर और डेट पर मुत्तफिक हो जाए। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन से चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द इलेक्शन डेट अनाउंस कर